हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एचईटी मैथ्स की क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के अपन अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाए तो ये क्वेश्चन है जो नोट्स में 16 नंबर पे भले ही है, लेकिन एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेकिन लोगों ने इसको, आप लोगों ने एनसीईआरटी में ढूंढा, लोगों को मिला नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एनसीईआरटी की एक बुक और आती है जिसको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। ये एग्जाम्पलर बुक होती है। एग्जाम्पलर बुक का 9th की बुक है, क्लास 9 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक बुक आती है जो हम ये कहें हमारी एनसीईआरटी का एक रिफ्रेशर, एक एडिशनल पार्ट होता है। वही सेम फॉर्मेट के साथ में होती है, तो उतने ही चैप्टर इसके अंदर भी होते हैं, है ना। आपने जब जैसे एग्जाम्पलर ये एनसीईआरटी का ही लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उस बुक का ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि ये रेफरेंस बुक है ये अपनी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का 2.3, जैसे अपना चैप्टर 2 है वैसे इसमें भी 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज होती हैं। उसमें होते हैं अच्छे क्वेश्चंस जो आपको नोट्स में मैं साथ साथ कराता हूँ, तो आपको मिलेंगे, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुक के ही पार्ट होंगे। आर डी शर्मा की बुक में भी उसको फॉलो करती है। इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं ना अपन को, उसी वजह से मिलते हैं, वो लोग भी उसको यूज करते हैं, उनके क्वेश्चन वो भी कराते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पेज नंबर 18 पे मिलेगा। आप चाहे तो अमेजन से इसको बुक को मंगवा सकते हैं, या यहाँ आपको अवेलेबल हो जाए ग्वालियर में, तो बात एक अलग है ना। मतलब ये ऑन डिमांड अपन को मंगवानी पड़ती है ना, ये मिल जाए तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। बाकी इसका जितना ही मटेरियल है मैं नोट्स में यूज करता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। एक अच्छा क्वेश्चन है ये क्या करता है, इसमें जैसे अपन ने अभी तक किया था कि एक पॉलिनोमियल था तो हम P2 पर, P-1 पर और P हाफ पर हम वैल्यू अलग अलग निकालते थे। तो डाउट में मुझे क्वेश्चन पूछा था, अपने कोई स्टूडेंट हैं प्रिंस करके, उन्होंने मुझे पूछा था कि इस तरह को कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अलग अलग वैल्यू हम निकालेंगे। ये वैल्यू निकालेंगे मतलब जैसे निकालेंगे अपना P2 पे अलग निकालेंगे, P-1 पे अलग निकालेंगे, फिर इसको यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे, इसके प्लेस पे रखी जाएगी वैल्यू। तो 2 पे निकाल रहे हैं, तो जितनी भी हमारा पूरा क्वाड्रेटिक है, ये जो हमारी पॉलिनोमियल बनी हुई है, इसको हम जहाँ x है वहाँ पे हम 2 पुटअप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे x क्या है, x का स्क्वायर, 4 यहाँ क्या है 2 + 3। तो हमने जो देखा, तो सॉल्व करने पे जो आ रहा है, ये तो हमारा हो रहा है 4, ठीक है ना, और ये हो रहा है हमारा 8 और ये हो रहा है 3। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमने देखा 4 और 3 पॉजिटिव का 7 -8, मतलब फाइनल वैल्यू -1 आ रही है। ये P2 पे वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू, ठीक है ना। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें, मतलब हमने यहाँ पर पुट कराया x = 2। चलो अब नंबर आ रहा है पुट x = -1, ठीक है। P, अब फिर से पॉलिनोमियल को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या रखना है, आप हर जगह देखेंगे तो यहाँ की बार अपन को -1 पुटअप करना है। तो पॉली -1 का स्क्वायर, 4 - 1 + 3, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 + का 4 होता है, और ये + का 3। तो अब की बार 4 और 1 5, 5 और 3 टोटल 8 हो गया मामला। तो ये दूसरे पार्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में ये एक दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट की बात करें, हम ये देखेंगे कि अब की बार वैल्यू जो है हमें x = हाफ पर निकालनी है। हाफ है या माइनस का हाफ है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है, आपको नोट से मिल जाएगा, है ना। आज आप अपनी क्लास पे आके वहाँ से आप नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। x = हाफ यहाँ पे पुटअप करोगे तो पॉली, और फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, x की पावर 2 4x + 3, यहाँ हमने रखा हाफ का ही स्क्वायर, 4 यहाँ पर हाफ + 3। तो देखोगे आप पॉजिटिव का 1/2 है, तो पॉजिटिव के 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इससे कट रहा है तो 2 ही आ जाएगा, -2 + का 3। तो इसको कैलकुलेट करने पे एलसीएम लेने पर ये 4 आ रहा है, ठीक है। और चाहे तो उसको और पहले छोटा कर लो, वो सॉल्व भी हो रहा है। 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बचा है, तो एलसीएम लिया 4, 1 + 4, ये हो जाएगा टोटल हमारा 5/4। अब इन सारी वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है, किस को अब क्या करना है, यहाँ देखो नाउ, अब उन्हें चाहिए P2 की भी वैल्यू, P-1 की भी वैल्यू और P हाफ की भी। इन सब वैल्यू को, मतलब इस 1 वैल्यू को, P2 की जो सबसे पहले -1 आई है उसको, फिर सेकंड नंबर वाली वैल्यू 8 को, और ये 5/4 को, सबको हमें यहाँ पे पहुँचाना है। यहाँ पे रखा हमने, यहाँ फाइनल में
-1 प्लस का 8, लेकिन क्या है ये वैल्यू इसकी है ना, भले ही माइनस बाहर लगाए तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, उनकी वैल्यू में माइनस दिया है ना, इसलिए माइनस लगा देंगे। और लास्ट में 5/4 पॉजिटिव है, उसको लग देंगे। यहाँ हमने देखा सॉल्व करके, ये तो माइनस का 9 आ रहा है और ये 5/4 आ रहा है, तो हमने एलसीएम वगैरह लिया तो 4 ऊपर ले जाएंगे, 9 4 से 36 और ये 5, और इसका एलसीएम वगैरह लेके प्रॉपर आंसर हम दे देंगे। तो ये दे देंगे माइनस का 31/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। पूरी इस वैल्यू का जो P2 माइनस का P की वैल्यू माइनस पे और P की वैल्यू ये हाफ पर, इन सब का टोटल कैलकुलेशन ही आएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में दूंगा ही दूंगा। चलिए अब आगे दूसरी बात की बात करते हैं, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। नोट्स की लिस्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो अपन आगे बढ़े, तो जैसे 16 का आंसर तो आपने सॉल्व करके देख लिया, माइनस का 31/4 आ गया। ठीक है ना, अब एक 2 क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आपको आगे की लिस्ट के बारे में बताऊंगा। 17 18 और आ रहे हैं सामने। तो 17 की तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, इन्होंने ये बोला है 17 नंबर पे है कि f(x) = 2x³ -13x² 17x + 12 की वैल्यू निकालो। मतलब fx है तो fx ही आएगा, px नहीं आएगा। ठीक है ना, fx तो fx की वैल्यू की इन्होंने बोला f2 पर और f-3 पर। तो ये 2 पार्ट अलग अलग पूछे, सिंगल आप आराम से कर सकते हैं। x की बेस पे 2 रखो, यहाँ 2 का क्यूब कर देना, यहाँ 2 का स्क्वायर कर देना, वैल्यू रख देना, यहाँ 2 रख देना, सबके मल्टीपल्स कर देना। 2 का 8 क्यूब हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीपल्स कर देना। कैलकुलेशन पे f2 की वैल्यू अलग रख देना, f-3 का अलग रख देना। ठीक है, ये आपको खुद को करना है। अब 18 जो है उसमें भी बोला है fx, ये इसके जैसा, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। इसमें कुछ थोड़ी सी अलग बात है, ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आ जाए कंपेयर कराने के लिए। जैसे ये सब ऐड करा के अलग अलग पूछा, जैसे कुछ एक रिलेशन में पूछ लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि 3x³ -5x² 7x और माइनस का हमारा जो 11 है इज, क्या ये f0 + f1 = f2 क्या इक्वल है? इक्वल ऐसे होगा, और क्यों होगा मैं आपको बताऊं। हम जैसे जो अलग अलग पार्ट सॉल्व करते हैं, या तो इसकी पूरी वैल्यू मांग सकते हैं जो -31/4 आई थोड़ी देर पहले, या अलग अलग f0 f1 का सम करें, वो इक्वेशन f2 के आ जाए। लोग ये सोचते हैं कि 2 की वैल्यू दूसरे की इक्वल हो, तो इक्वलाइज बताना है f1 f2 और f2 का सम। तो देखते हैं, तो पहले हमें f0 निकालना पड़ेगा। तो हमने x की जगह 0 पुट अप किया, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट अप कर दो। 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 7x, यहाँ भी 0 है। आप देखोगे 0 तो ऐसा हीरो है, सबको अपने जैसा बना लेता है मल्टीपल करने पर। तो हमने देखा 0 का क्यूब भी डायरेक्ट लिख दूँ, चलो 3 × 0, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 × 0 0 और 11। तो टोटल कुछ भी नहीं बचेगा इनका, केवल -11 के। तो हमने देखा f0 की वैल्यू तो -11 आ गई। ये एक पार्ट हुआ है सॉल्व, ये f0 आ गया, तो ये f0 की वैल्यू। अब हम f1 पे पुट अप करते हैं, तो 3x के प्लेस पे 1, 5x के प्लेस पे 1, 7x के प्लेस पे 1 और ये -11। आगे देखोगे f1 जब हमने सॉल्व किया तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और 7 × 7, देखोगे 3 -5 7 और -11। अब आप देखो गौर से 7 और 3 तो 10 हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले एक साथ ले लिया करो, नेगेटिव वाले 5 और 11 16 हो रहे हैं। बोर्ड मार्क्स का भी तो कोई रूल होता है, उसका भी तो ध्यान रखना होता है। 16 में से अब आप 10 जाएंगे, 16 बड़ा है तो साइन उसका आएगा। ये जो f1 जो है वो -6 आ गया, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है ना, अभी बात खत्म नहीं हुई, अब f2 को निकालना पड़ेगा। f2 को मैं उधर निकाल रहा हूँ। f2 निकालने के लिए पहले मैं पूरे पॉलिनोमियल, अब ये थोड़ा दूर होगा, यहाँ तो हम यहाँ दिखा देते थे, x के नीचे आ रहा है इसलिए मैंने नहीं कॉपी किया, वैसे आप कॉपी कर लेना। तो ये 3x³ मैंने दोबारा लिख लिया पूरे पॉलिनोमियल को, 7x -11। जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप जो है 2 पुट अप कर लो, 2 7 के बगल में भी 2 और सब जगह 2 रखते जाओ। f2 की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों का सम मतलब f0 और f1 11 -11 और -6, ये माइनस का 17 आना चाहिए दोनों का सम नेगेटिव में, और नेगेटिव में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो वाली बात अपन को समझनी पड़ेगी। वो क्या है ज़रा देखना,
अब क्या होता है, पुटअप किया तो आप देखेंगे 2 का क्यूब तो साहब 8 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और ये 7 2 14 माइनस 11। F2 की वैल्यू 17 नेगेटिव नहीं आई तो हम कह देंगे नॉट इक्वल है, और इक्वल आ गई तो कोई बात नहीं है, देखते हैं शायद आता है क्या। 2 का क्यूब किया था 8 सीधा 24, ठीक है ना, 5 4 20, ठीक है, 14। फिर वही वाला काम करो, कभी गलती नहीं हुआ करेगी, पॉजिटिव वाले एक साइड लिया करो, नेगेटिव वाले एक साथ लिया करो। तो 24 और 14 हो रहे हैं ऐड करने पर हमारे 38, ठीक है, और 20 और 11 हो रहे हैं माइनस के, ज़्यादा नहीं, 31 हो रहे हैं। तो आप देख लो 17 तो शायद नहीं आ रहा, 38 माइनस 7 31, ये 7 आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है वो भी, ठीक है ना, क्योंकि 38 बड़ा है। तो हमने देखा ये जो F2 है जो 7। अब बात ये आती है F0 प्लस F1, ये इक्वल है क्या F2 के? ये नहीं आ रहे क्योंकि इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू F1 F0 की वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 7 आ रही है। तो हम ये कह देंगे माइनस 70 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये इक्वल नहीं है, ये आएगा इसमें। तो ऐसे ये भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कैलकुलेशन बना के चलते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कुछ बातें कि जब हम नोट्स को भी साथ साथ कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन, ये नोट्स मेरे साथ हैं, मेरे हाथ में हैं, आपको भी बुकलेट चाहिए तो आप क्लास पे आके ले सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरे बहुत और सारे बाकी स्टूडेंट्स ने तो आके फर्स्ट चैप्टर के भी नोट्स ले लिए थे, कोऑर्डिनेट के भी ले लिए थे, और लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल के। जिसके पास पॉली नहीं है वो पॉली जाके आज शाम को कलेक्ट कर सकते हैं। तो या मॉर्निंग के टाइम में लेना, मैं अभी आपको टाइमिंग ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब आप मेरी बात सुने, लिस्ट मेरे पास है तो लिस्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है जहाँ तक आप कर चुके हैं उस हिसाब से हम ये देखें तो ये तो बात हो गई आपकी 16 17 18 की, ठीक है ना। अब जो बात आती है 19 20 और 21 की, वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूँ, और 20 21 22 की जो है वो एग्जाम्पल का जो मैंने आपको वीडियो दिया है वो है, और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं और आगे अपन देख रहे हैं, रुकना अभी जरा। वैसे भी मैं आपको 26 तक की तो लिस्ट ग्रुप में दे ही चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूँ 16 17 18 ये हो गए, आपके आंसर्स मिल गए। 19 जो है वो एग्जाम्पल 2 है बुक का, अपनी वाली NCERT का, एग्जाम्पलर का नहीं है। उसके बाद में आपको जो लिस्ट में आपको वीडियो में दे चुका हूँ 19 20 21 22 का, ठीक है, 22 23 आप ट्राई करें, 24 में आपको करा चुका हूँ, 25 में आपको करा चुका हूँ, 26 भी करा चुका हूँ, वहाँ लिस्ट में नहीं है, आपको 25 तक मैंने दे दिए थे। 26 अब मैं 27 से आपको सिखा रहा हूँ, वो अपन बात नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं। 27 से 27 और 28 का एक वीडियो अलग आ रहा है, कैसे फैक्टर और मल्टीपल्स कहे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन शुरू होंगे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसको आप कंप्लीट कर लें, आंसर मिला लें, मतलब 26 तक कंप्लीट कर लीजिए अपन, ठीक है। एक वीडियो और आ रहा है थोड़ी देर में, आप तब तक इसको 26 तक कंप्लीट कर लीजिए।